विभिन्न समस्याओं तथा उनके समाधान के लिए यहाँ पे वार्ड सदस्य और संबंधित अधिकारी व गांववासी यहाँ पे एकत्र हुए हैं। और सबसे पहले मैं ग्राम सभा को आरंभ करता हूँ और हमारे शिक्षा प्रभारी से मैं ये अनुरोध करता हूँ कि वह शिक्षा से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा करें। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो स्वर्गीय रामलाल जी हैं उनके लिए हम सब अपने स्थान पर खड़े होकर 1 मिनट का मौन धारण करते हैं। ओम शांति शांति। अब मैं अपने सचिव जी से अनुरोध करता हूं कि वह इस साल का बजट पेश करें। इस वर्ष ग्राम सभा को 15 से 20 लाख रुपए का अनुमानित बजट मिला है। यह राशि निम्नलिखित क्षेत्रों में विभाजित है: सड़क विकास, मरम्मत, नई सड़क का प्रस्ताव, स्वच्छता एवं सफाई, अपशिष्ट प्रबंधन, सार्वजनिक कूड़ेदान, पेयजल, हैंडपंप, पाइपलाइन मरम्मत, बिजली, स्ट्रीट लाइन स्थापना, शिक्षा व्यवस्था बेहतरी, रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं, सार्वजनिक सुविधाएं, पंचायत भवन की मरम्मत, सामुदायिक स्थान। सबसे पहले अब हम सब शिक्षा से जुड़ी समस्याओं तथा उनके समाधान पर चर्चा करेंगे। सरपंच जी, मैं हेडमास्टर जी से यह जानना चाहती हूँ कि स्कूल के लिए इतना पैसा आया था, आखिर वो गया कहाँ? स्कूल की छतों से पानी टपक रहा है, दीवारें टूटी हुई हैं, जगह जगह प्लास्टर टूट कर गिर रहा है जिससे बच्चों को चोट लग सकती है, और यहाँ तक कि खिड़कियाँ भी टूटी हुई हैं जिससे ठंडक में बच्चों को बहुत ज़्यादा ठंडक का सामना भी करना पड़ सकता है। और गर्मी में धूप का भी। बच्चों को बैठने के लिए स्कूल में बेंच की व्यवस्था भी नहीं है, बच्चों को दरी पर बैठकर पढ़ना पड़ता है, जबकि दूसरे स्कूलों में बच्चों के लिए बेंच की व्यवस्था है। हमारे प्रधानाचार्य के बच्चे तो अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ते हैं और सरपंच जी भी अपने बच्चों को बाहर पढ़ा रहे हैं, तो वो यहाँ की हालत क्या ही जानेंगे। साथ ही पिछली स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बैठकों की कार्यवाही गांव वाले और पंचायत भी अभी तक नहीं दिखाई गई है। क्या इसमें विद्यालय प्रशासन फंड के साथ कुछ हेराफेरी तो नहीं करना चाहता है? इससे विद्यालय प्रशासन के नियत पर संदेह करना स्वाभाविक है। इसका जवाब मैं हेडमास्टर जी से जानना चाहता हूँ। माननीय सदस्यगण और मेरे प्यारे ग्रामवासियों, नमस्कार। आपके द्वारा उठाए गए प्रश्न वाकई महत्वपूर्ण है और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ उत्तर देने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले आपने पूछा एसएमसी की बैठक की रिपोर्ट को देर से प्रस्तुत की गई। अरे भाई, आप लोग जनता करत हो, सरकारी काम में कितना तामझाम रहा थे, ऊपर से हमने की रिपोर्ट के अपडेट भी करवाए पड़ा, और रही बात कुछ मेंबर लोगों की अनुपस्थिति के कारण हमने की देरी गई। बताओ, जब मेंबर में ना है तो काहे विद्यालय के? आपकी बात सही है, वे अपनी माता जी के देहांत होने के कारण अनुपस्थित थे, बाकी आप समझ सकते हैं। तथा अब मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि अब से हर एसएमसी की रिपोर्ट 7 दिनों में ही पंचायत को दे दी जाएगी। दूसरा प्रश्न, विद्यालय की संरचनात्मक स्थिति पड़ता देखो काफी, तो और प्रश्न सही है कि विद्यालय की हालात खराब था। एक अभिभावक होने के नाते हम होता हर बात समझ सकेला। हाँ हेडमास्टर जी, आपके तो बचवा तो बाहर पढ़ा था इंग्लिश मीडियम में। आपकी बात सही है, मेरा बच्चा बाहर पढ़ रहा है, और इसका यह मतलब नहीं कि मैं अपने इन बच्चों की पीड़ा नहीं समझता। ये भी मेरे ही उतने प्यारे हैं जितना मेरा बच्चा। अतः विद्यालय के बच्चों के लिए हमने स्मार्ट बोर्ड की भी व्यवस्था की है, जो कि जिले के बड़े से बड़े स्कूलों में भी कम है। रही बात स्कूल की हालात की, दीवारें आदि तो मैं काम करवा रहा हूँ। मुझे विद्यालय की कार्यभार संभाले मात्र 8 माह से भी कम का समय हुआ है, पर विद्यालय की खस्ता हालात सुधारना मेरी प्राथमिकता रही है, इसलिए मैंने कार्य शुरू करवा दिए हैं। हर क्लास में अच्छी टाइल्स, अच्छे दरवाजे, खिड़कियां व उचित सुविधा हम कर रहे हैं। इसका प्रथम चरण अगले हफ्ते तक पूरा भी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न फंड को लेकर था। निश्चित ही फंड की बात हो और ऐसे प्रश्न न आए,
पर मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि फंड का पूरा उपयोग पूरी पारदर्शिता के साथ होता है। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या भ्रष्टाचार की कोई बात नहीं है। सभी फंड सरकारी मानकों और पंचायत की अनुमति से खर्च किए जाते हैं और किसी भी सवाल या जांच के लिए हम पूरी तरह जवाबदेह हैं। अतः हमारी पंचायत से विनम्र निवेदन है कि इसकी समीक्षा में शामिल अवश्य हों। पहले है ही बतावा कि ग्राउंडवा किकरे खती बना है, जानवरन खती के लइकवन खती। ग्राउंडवा में लइकवन से ज्यादा तो जानवर दिखात है। आपकी बात बिल्कुल सही है। निसंदेह ग्राउंड बच्चों के लिए ही है। अरे वही तो उनकी पहली पाठशाला होती है। इसी कड़ी में जी सरपंच जी अनुमति हो तो क्या मैं एक निवेदन कर सकता हूँ? जी बिल्कुल। धन्यवाद सरपंच जी। ग्रामवासियों, जैसा कि बात हमारे मित्र ने पूछा, ग्राउंड जानवरों का या बच्चों का, यही बात मैं आप सभी से पूछ रहा हूँ। विद्यालय क्या सिर्फ सरकार का है या आपका? निसंदेह यह पूरे ग्राम सभा की संपत्ति है। इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ कि कृपया करके विद्यालय की किसी भी सरकारी संपत्ति को हानि ना पहुँचाएं। और सबसे प्रमुख समस्या जो कि ग्राउंड में पशुओं की है, हम सब जानते हैं यह विद्यालय यह बात किसी से छिपा नहीं है कि ग्राउंड में पशु आप लोगों द्वारा ही बांधे जाते हैं। एक ग्रामीण होने के नाते मैं आपकी बात समझता हूँ और इसके लिए ग्राम सभा में प्रति अच्छे कार्य चलाने योग्य मैदान, बंजर भूमि सब पूर्णतः चलाने योग्य हैं। तो कृपया करके अपना पूर्ण सहयोग देने की कृपा करें और पंचायत से हमारी गुहार है कृपया इस मुद्दे को संज्ञान में लें, अन्यथा हमसे कोई ऐसी अपेक्षा न की जाए। इस पर हम कार्रवाई करने के लिए विवश हैं। धन्यवाद। प्रधान जी, गांव में कई अभिभावक यह शिकायत कर रहे हैं कि विद्यालय में पढ़ाई उचित ढंग से नहीं हो रही है। वह बच्चों का रिजल्ट खराब आ रहा है। शिक्षक सोचते हैं कि नौकरी मिलने के बाद बस तनख्वाह से मतलब है। प्रधान जी, हमें लगता है कि स्कूल में पढ़ाई पर और ध्यान देने की जरूरत है। इसका जवाब PSMC मेंबर ही दे सकते हैं। श्रीमान, विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति कम रहती है, जिस कारण हमने अभिभावकों के साथ मीटिंग भी की, परंतु हालात वही रहे। बच्चे यदि रोजाना विद्यालय आए तो निश्चित ही रिजल्ट सुधरेगा। इसके लिए हमने मिड डे मील भी शुरू किया, पर हालात वही रहे। हमें इस क्षेत्र में अभिभावकों का भी बराबर सहयोग चाहिए। रही बात शिक्षा की गुणवत्ता की, तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसका रिपोर्ट भी पंचायत को जाता है एवं मैं स्वयं भी इसकी मॉनिटरिंग करती हूँ। इसी कड़ी में मेरा सरपंच जी से विनम्र अनुरोध है कि वह अभिभावकों को जागरूक करने के लिए कोई जागरूकता अभियान कराएं। धन्यवाद। शिक्षा हमारी मूलभूत अधिकार है। अच्छे से पढ़ाई नहीं होती तब तो हमारा लड़का फेल हो गया। शिक्षा हमारी मूलभूत पता जाने का पढ़ावा थी, इसको हमसे कोई छीन नहीं सकता। इसीलिए मैं ये प्रधानाचार्य जी को निश्चिंत करना चाहता हूँ कि वह शिक्षा के लिए परेशान ना हो और विद्यालय प्रशासन द्वारा चलाए गए हर जागरूकता अभियान में पंचायत का पूरा सहयोग रहे। धन्यवाद सरपंच जी। और रही बात विद्यालय की शिक्षा की गुणवत्ता की, आप निश्चिंत रहिए, हम पूरा कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद।